हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की वो सभी नेम रिएक्शंस आज आपको कराएंगे। साथ में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी कन्वर्जन इंपॉर्टेंट होती हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो हमारे पास जो फर्स्ट नेम रिएक्शन है रोजनमन रिडक्शन, तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेसिकली कन्वर्जेंस के रूप में एग्जाम्स में पूछी जाती है कि हाइड्रोजिनेशन और एसाइल क्लोराइड और ए प्लेडियम ऑन ए बेरियम सल्फेट गिव ए एल्डिहाइड। तो देखिए है इस रिएक्शन में हमने क्या लेके चलना है बच्चों, एसाइल क्लोराइड्स लेके चलना है। एसाइल क्लोराइड हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OCl, सो दिस इज ए एसिटाइल क्लोराइड। अब इसकी हाइड्रोजिनेशन करनी है, किसकी प्रेजेंस में करोगे आप, पीडी हमारे पास यहाँ पर क्या है, दिस इज ए प्लेडियम ऑन ए बेरियम सल्फेट। अब दोनों के साथ आपने इसकी रिएक्शन करनी है। यहाँ पर ये कैटलिस्ट है हमारे पास। अब इस केस में क्या होगा कि एक हाइड्रोजन Cl को बाहर रिप्लेस कराएगी, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, ये तो एज इट इज, और यहाँ पर एक H अटैच हो जाएगा। तो दिस इज ए एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा यहाँ पर। अब ये जो हमारे पास कार्बन 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज एस्टेल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप बनता है। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास, ये वाला CHO ग्रुप प्लस HCl बाहर निकलेगा। तो ये रहेगी हमारे पास रोजनमन रिडक्शन। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेसिकली वो भी इसी के साथ है कि बेंजोइल क्लोराइड लेके चले बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OCl। अब इसकी भी हाइड्रोजिनेशन करनी है आपने प्लेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। तो ये हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये किसको रिप्लेस कराएगा, Cl को रिप्लेस कराएगा और H अटैच हो जाएगा यहाँ पर। तो बेंजीन के साथ CHO ग्रुप, दिस इज ए बेंजेल्डिहाइड। तो ये हमारे पास रहेगी रिएक्शन बच्चों बेसिकली रोजनमन। अब ये कंप्लीट करनी कैसे आती है कि एग्जाम्स में ये वाला पार्ट्स आपको दे देगा और यहाँ पर कैटलिस्ट दे देगा, तो यहाँ पर जस्ट ओनली क्वेश्चन मार्क पुट अप कर देगा। तो ऐसे ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है रोजनमन रिडक्शन का। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है ये रहेगी स्टीफन रिडक्शन। अब ये स्टीफन रिडक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन की जब बात होती है तो हाइड्रोजिनेशन, अब इस केस में कि नाइट्राइल आर द रिड्यूस टू द कोरस्पॉन्डिंग इमाइन with a stannous chloride in the presence of a hydrogen chloride acid कि which on hydrolysis give a corresponding aldehyde। तो देखिए बच्चों इसके अंदर ये तो मैंने डेफिनेशन राइट डाउन की। अब इस केस में हमने कौन सा ग्रुप लेके चलना है, नाइट्राइल। नाइट्राइल ग्रुप कौन सा होता है, जिसके अंदर C ट्रिपल बॉन्ड N होता है और उसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या बन गया, अल्काइल नाइट्राइल ग्रुप प्लस अब स्टेनियस क्लोराइड लिया। स्टेनियस क्लोराइड हमारे पास क्या होता है, SnCl2 प्लस उसके साथ साथ क्या लेना है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लेना है। अब इस केस में जो फॉर्मेशन देगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, वो कौन सा बनेगा, इमाइन। इमाइन ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें C डबल बॉन्ड NH ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इमाइन ग्रुप। अब यहाँ से R और यहाँ से बच्चों C, उसके साथ साथ क्या अटैच हो गया, इसके साथ H, और यहाँ पर H हो गया, डबल बॉन्ड N के साथ क्या आ गया, H आ गया यहाँ पर। दिस इज ए इमाइन, क्योंकि इसकी भी रिडक्शन कर रहे हैं, प्लस इसको फर्दर एसिडिफिकेशन करते हैं हाइड्रोनियम आयंस के साथ। तो ये हमारे पास इमाइन ग्रुप्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप की फॉर्मेशन आ जाएगी RCHO, दिस इज ए एल्डिहाइड। अब ये तो थी इसकी बेस रिएक्शन। अब इसकी जो प्रॉपर रिएक्शन है वो देखिए आप। सबसे पहले हम क्या लेके चले, इथेन नाइट्राइल लेके चले। इथेन नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, स्टेनियस क्लोराइड डाल दिया प्लस HCl, पार्शली रिडक्शन कर रहे हैं इसकी। अब रिडक्शन करेंगे तो बेसिकली बच्चों एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ। यहाँ से जो ट्रिपल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड NH2, दिस इज ए इमाइन। अब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब हमारे पास हाइड्रोनियम आयंस की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या बनेगा इसके अंदर बच्चों, यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकलेगा तो एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। तो दिस इज एस्टेल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो ये भी रिएक्शन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के, इसको भी आपने रिटर्न में प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है बेसिकली वो है इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन पे काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको देखिए ध्यान से कि क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप टू ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ऑन दी हाइड्रोलिसिस गिव ए कोरस्पॉन्डिंग बेंजेल्डिहाइड। तो देखो बच्चों डेफिनेशन में क्या बोला गया कि जो क्रोमाइल क्लोराइड होते हैं उसको ऑक्सीडाइज करना है किसके साथ, बेसिकली मिथाइल ग्रुप के साथ, टू फॉर्म इज ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और वो किसकी फॉर्मेशन देगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देगा, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ए कोरस्पॉन्डिंग। और फर्दर वो उसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो फर्दर क्या बनेगा हमारे पास, बेंजेल्डिहाइड बनेगा इस रिएक्शन के अंदर। तो हमने क्या लिया यहाँ पर बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर टोलिन लेके चले। टोलिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप। सो दिस इज ए टोलिन या फिर मिथाइल बेंजीन भी से कह देते हैं। तो इसमें हमने क्या डाल दिया, क्रोमाइल क्लोराइड डाल दिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CrO2Cl2।
अब किसकी प्रेजेंस में करना है, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में। अब इस रिएक्शन को आपने समझिए, यहाँ पर जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर हमारे पास CH है, बेसिकली CH3 है, तो यहाँ से हम H2 निकालेंगे तो ओनली जस्ट क्या बचा हमारे पास CH, और बाकी ये वाला ग्रुप अटैच कर देंगे यहीं पर। तो हमारे पास क्या बन गया O, ये 2 टाइम था बच्चों, खोल के लिख लिया इसको, OCrO, O यहाँ पर CrO 2 टाइम लिखा, और उसके बाद Cl2 और इसमें H भी अटैच कर दिया, उसका क्या कर दिया, ट्वाइस। सो दिस इज ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास क्या बन गया है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली क्या बनेगा, बेंजील्डिहाइड बनेगा, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप। तो ये रिएक्शन भी आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करनी है बच्चों, ये भी एग्जाम्स में आती है। ये बेसिकली टोलिन कन्वर्ट इनटू बेंजील्डिहाइड के रूप में कन्वर्जेंस में पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी वो रहेगी गैटरमैन कोच रिएक्शन। अब गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए कि व्हेन ए बेंजीन ऑन इट्स डेरिवेटिव is treated with a carbon monoxide and hydrogen chloride in the presence of a anhydrous AlCl3 या फिर कॉपर क्लोराइड, इट गिव्स ए बेंजील्डिहाइड। तो देखो बच्चों, हमने क्या लेके चलना है, जस्ट ओनली बेंजीन लेके चलना है। बेंजीन के अंदर आपने क्या डालना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कैटलिस्ट के रूप में डालोगे आप, प्लस HCl डालोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3 या फिर कॉपर क्लोराइड। तो डायरेक्ट ही रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगी, इसके अंदर बेंजील्डिहाइड बनेगा। तो ये हमारे पास बेसिकली यदि बात करें कन्वर्जन के रूप में कि बेंजीन कन्वर्ट इनटू बेंजील्डिहाइड में भी डायरेक्ट ही बन सकती है। तो दिस इज ए हमारे पास गैटरमैन कोच रिएक्शन। ये क्या रहेगी, गैटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर नेक्स्ट जो 5 है हमारे पास, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन बेसिकली यदि बात करते हैं तो किसकी प्रेजेंस में करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ या फिर एनहाइड्रस FeCl3 के साथ। तो बेंजीन लेके चले, उसके अंदर हमने एसाइल क्लोराइड डाल दिया, RC+OCl। अब ये हमारे पास, अब जब इस केस में यदि बात करते हैं तो बच्चों यहाँ से क्या होगा कि Cl और इधर से इस कॉर्नर से या फिर ऊपर वाले कॉर्नर से हाइड्रोजन रिप्लेस कर जाएगा, HCl बाहर निकलेगा और ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर जो डायरेक्ट रिएक्शंस आती है वो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली है कि बेंजीन कन्वर्ट इनटू ए बेंजोफिनोन। ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चों। बेंजीन लेके चले, बेंजीन के अंदर हमने क्या डाल दिया, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर C+OCl, दिस इज ए बेंजोइल क्लोराइड। अब यहाँ से Cl और इस बेंजीन से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब ये जो बेसिकली ये बेंजीन और इसके साथ जो हमारे पास कार्बन है वो दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजोफिनोन प्लस HCl। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन रहेगी क्लीमेंसन रिडक्शन। अब रिडक्शन की बात हो रही है तो बच्चों हाइड्रोजिनेशन कि द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ए एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस टू ए CH2 ग्रुप। अब देखिए इस केस में किसकी बात कर रहे हैं कि कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है, CO वाला ग्रुप होता है हमारे पास या फिर C+O वाला ग्रुप ऑफ ए एल्डिहाइड एंड ए कीटोन इज रिड्यूस। किसको रिड्यूस करेगा, बेसिकली ये CH2 ग्रुप के अंदर ट्रीटेड विद, जब किसके साथ रिएक्शन करेंगे, जिंक अमलगम के साथ या फिर कंसंट्रेटेड HCl के साथ। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हम क्या लेके चले, कार्बोनाइल ग्रुप लेके चले, इसकी हमने रिडक्शन कर दी बच्चों। रिडक्शन का मतलब क्या है, 4 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर दे दिए इन द प्रेजेंस ऑफ ए जिंक अमलगम प्लस HCl कंसंट्रेटेड। तो डायरेक्टली इसके अंदर क्या बनेगा, हमारे पास C के साथ H2 आ जाएगा, दिस इज ए मिथाइल ग्रुप। ये हमारे पास क्या बन गया, मिथाइलिन ग्रुप बन गया, प्लस क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। अब इसकी जो बेस रिएक्शन है वो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या लेके चल रहे हैं, CH3 CH2 CH2 CHO, दिस इज ए ब्यूटाइल्डिहाइड। अब इसकी रिडक्शन कर देते हैं, तो रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करोगे, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl के साथ। तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाएगा और वो डायरेक्टली किस में चेंज होगा, एन एल्केन के अंदर, मतलब ब्यूटेन बन के तैयार हो जाएगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से आपके पास निकलेगा एज ए बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास सेम रिएक्शन इसी की कि एसीटोफिनोन लिया हमने। एसीटोफिनोन क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर COCH3, दिस इज ए एसीटोफिनोन। अब इसकी फर्दर रिडक्शन कर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl के साथ। अब यहाँ से जो कीटोन ग्रुप है ये रिड्यूस होगा और उसकी हाइड्रोजनेशन होने की वजह से वहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो CH2 और दिस इज ए CH3, दिस इज ए इथाइल बेंजीन। ये हमारे पास इथाइल है बच्चों, ये क्या बन गया, बेंजीन प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जो कन्वर्जेंस में आती है तो एसीटोफिनोन कन्वर्ट इनटू इथाइल बेंजीन, तो इस रूप से ये बेसिकली उसमें कन्वर्जेंस रिएक्शंस में पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए कि द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ए एल्डिहाइड
एंड कीटोन इज रिड्यूस टू दी CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद ए हाइड्राजीन। अब उसमें भी बच्चों कलीमेंशन में भी सेम था, बट वहां पर कैटलिस्ट कुछ और था, यहाँ पर कैटलिस्ट क्या हो गया, चेंज हो गया कि ट्रीटमेंट विद ए हाइड्राजीन बाय हीटिंग विद ए पोटासियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए हाई बोलिंग सोलवेंट सच एज ए इथाइलिन ग्लाइकोल। अब यहाँ पर क्या लेके चलना है, इथाइलिन ग्लाइकोल लेके चलना है और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन आएगी। अब इस केस में देखिए हम क्या लेके चले, यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप लेके चले, CO ग्रुप। अब इसके अंदर आपने NH2 डाल दिया। NH2 हमारे पास क्या होता है, बेसिकली यदि बात करते हैं इसकी, दिस इज ए हाइड्रोजन। अब इस केस में हमारे पास जब हमने हाइड्रोजन डाला, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। अब वाटर निकलेगा तो बच्चों यहाँ से CH2 और यहाँ से O बाहर निकल गया और N ग्रुप अटैच हो गया कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के रूप में। अब इसको हम क्या बोलेंगे, C डबल बॉन्ड N और NH2, दिस इज ए हाइड्रोजोन। अब इसको फर्दर QH के साथ कर दे, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हीट कर देते हैं तो हमारे पास क्या ग्रुप बनेगा, CH2 ग्रुप बनेगा, मिथाइलिन, ठीक है ना। और प्लस क्या निकलेगा, N2 ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो ये रहेगी हमारे पास वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। रिटर्न में मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है बच्चों आपने इसकी। नेक्स्ट हमारे पास सेम चीज इसी के अंदर है बच्चों, एसीटोन के अंदर। एसीटोन हमारे पास कौन सा ग्रुप है, CH3 और CH3 और C के साथ डबल बॉन्ड, दिस इज एसीटोन। ये हमारे पास एसीटोन होता है जिसको हम प्रोपेनोन कहते हैं। अब इसके अंदर भी आपने हाइड्रोजन डाल दिया, CH2 डबल बॉन्ड और NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अब यहाँ से बच्चों हाइड्रोजन और इधर से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी वाटर मॉलिक्यूल और N ग्रुप अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड के रूप में कार्बन के साथ। तो C के साथ CH3 दो टाइम है बेसिकली C, और यहाँ पर डबल बॉन्ड N और NH2 बन गया। ये हमारे पास हाइड्रोजन की फॉर्मेशन आ गई। इसको फर्दर आपने किसके साथ रिएक्शन कर दी, QH और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हीट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्केन की फॉर्मेशन आ जाएगी, CH3 CH2 CH3। तो ये फॉर्मेशन आ गई, प्लस क्या निकल गया बाहर, N2 बाहर निकल गया। सो दिस इज ए वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। ये हमारे पास क्या रहेगी, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास दिस इज ए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या होती है कि द टू मॉलिक्यूल ऑफ ए एल्डिहाइड और ए कीटोन कंटेनिंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम ट्रीटमेंट विद ए डाइल्यूट एल्कली अंडरगोज द कंडेंसेशन ऑफ ए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मीन्स लाइक इज ए कीटोल। अब देखो इसमें क्या किसकी बात कर रहा है बच्चों, डेफिनेशन को समझिए सबसे पहले कि दो मॉलिक्यूल लेके चलने हैं आपने, किसके, एल्डिहाइड के ले लीजिए या फिर कीटोन के। उसके अंदर एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए जो बेसिकली किसके साथ ट्रीट करेगा, डाइल्यूट एल्कली के साथ। डाइल्यूट एल्कली क्या होते हैं हमारे पास, जैसे NaOH QH के साथ अंडरगोज एक कंडेंसेशन ऑफ ए बीटा हाइड्रोक्सी, और किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन आ जाएगी। अब हमने क्या लिया कि एल्डोल के अंदर बेसिकली बच्चों दो ग्रुप लिए, दो मॉलिक्यूल्स लिए, किसके लिए, एल्डिहाइड के। अब ये हमारे पास क्या है, CH3C डबल बॉन्ड H। अब ये हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज एस्टेल्डिहाइड, सेम चीज़ है एस्टेल्डिहाइड। अब इसको मैंने बिल्कुल ब्रेक करके लिखा है क्योंकि ये CH3 है। वैसे यदि बात करें तो ये H ग्रुप अटैच होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला CH जो ग्रुप है हमारे पास ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ ए, किसकी प्रेजेंस में करोगे, एल्कली NaOH की, मतलब डाइल्यूट की फॉर्म में। तो हमारे पास CH3 एज इट इज, उसके साथ साथ क्या बन गया, CH, और CH पे हमारे पास बच्चों क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड के अंदर OH और ये अटैच हो गया CH2 और CHO। सो दिस इज, यदि इसके नाम लेते हैं तो नेम क्या होगा इसका, बेसिकली यदि बात करते हैं 1 2 3, तो 3 पे क्या है हमारे पास हाइड्रोक्सी, और ये कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूटेनॉल बन गया। अब इसी को हम एल्डोल कहते हैं। अब यदि इस केस के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं, इसको हीट कर देते हैं तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बन जाती है। अब वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेगा, यहाँ से तो OH ग्रुप निकलेगा बच्चों, और यहाँ से अल्फा कार्बन से हमारे पास क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो CH3CH, ये हमारे पास CH डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, CH और CHO, दिस इज ए ब्यूटेन टू इनल। ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास सेम चीज़ किसके साथ करेंगे, दो मॉलिक्यूल लेके चलते हैं कीटोन के। अब कीटोन वाले केस में हमने क्या ले लिया बच्चों, यहाँ पर एसीटोन ले लिया। सेम चीज़ एसीटोन लिया, बस इसको हमने जस्ट ओनली ओपन करके लिख दिया, एक हाइड्रोजन को अलग लिखा। ये हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर OH ग्रुप अटैच हो जाएगा यहाँ पर फर्दर। और जो ये CH2 ग्रुप है ये किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर। किसकी प्रेजेंस में करोगे, अल्कली की प्रेजेंस में, तो यह हमने क्या ले लिया यहाँ पर, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसमें क्या बना, CH3C, और C पे क्या है बच्चों, नीचे CH3, और ये OH ग्रुप अटैच हो गया, और उसके साथ फर्दर क्या हो गया, CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH3। सो दिस इज, यदि आप इसका नेम लेते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 पे बच्चों क्या है, हाइड्रोक्सी, और 4 पे ही क्या है, मिथाइल,
और ये कार्बन कितने हमारे पास बेसिकली 5, तो पेंट और पेंट के बाद 2 पे क्या पड़ा है बच्चों ऑन। तो ये कीटोल ग्रुप बन गया हमारे पास। कौन सा ग्रुप बना ये कीटोल। अब इसकी फर्दर यदि इसके अंदर हीट कर देते हैं, हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेंगे बच्चों, यहाँ से तो OH निकलेगा और इससे कार्बन से एक हाइड्रोजन, तो ये डबल बॉन्ड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास CH3C और CH3 डबल बॉन्ड CH, और ये C के साथ क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड CH3। सो दिस इज ए 4 मिथाइल पेंट 3 ऑन बन जाता है। तो ये हमारे पास रहेगी एल्डोल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली बच्चों क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस के अंदर क्या करना है आपने, कोई भी 2 डिफरेंट ग्रुप लेके चलने हैं एल्डिहाइड के या फिर कीटोन ग्रुप के। अब कि व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन ए 2 डिफरेंट एल्डिहाइड और ए कीटोन इज कॉल्ड इज ए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। उसको आप क्या बोलोगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसमें हमने एक ग्रुप तो ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड का, दूसरा ग्रुप हमने क्या ले लिया बच्चों, एस्टेल्डिहाइड का। मतलब दोनों ही ग्रुप डिफरेंट है बट फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब इसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले क्या होता है HC डबल बॉन्ड O और H। अब जो हमारे पास एस्टेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CH3। अब इसको ओपन करके लिखा तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये हाइड्रोजन किसके साथ अटैच होगा, इस ऑक्सीजन के साथ। ये डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, ठीक है ना। और ये CH2 ग्रुप अटैच होगा इस कार्बन के साथ, किसकी प्रेजेंस में करोगे, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो हमारे पास क्या बन गया HO, ये HO, दिस इज HO, ये वाला जो ग्रुप है बच्चों। सेकंड हमारे पास दिस इज ए CH। अब ये CH है हमारे पास, यदि बात करें तो ये CH2 बन गया क्योंकि ये 2 कार्बन है, और उसके साथ साथ ये CH2 और C डबल बॉन्ड OH। सो दिस इज ए क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या बन के आया, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। अब एक इसके अंदर तो क्रॉस बनता है और एक इसके अंदर बेसिकली क्या बनता है, सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट बनता है। अब इसके अंदर जो यदि सिंपल की बात करेंगे तो सिंपल क्या बनेगा हमारे पास बच्चों, CH3COH और CH2 और C डबल बॉन्ड OH। अब क्यों ये कैसे बना सिंपल, बेसिकली यदि बात करें बच्चों, एक बार तो अल्फा इसको लिया, एक बार अल्फा किसको लोगे, इस कार्बन को मान लोगे क्योंकि यहाँ पर कार्बन है ही नहीं हमारे पास। यदि बात करें तो हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगी, तो ये CH3 बनेगा और C पे क्या आ गया OH, और ये यहाँ पर ये CH2 C डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास इसके अंदर एक तो क्रॉस बनता है और एक क्या बनता है, इसके अंदर सिंपल एल्डोल की फॉर्मेशन आती है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शंस रहेगी वो भी सेम है ऐसी जैसी। अब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, बेसिकली इथेनॉल के साथ। तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है हमारे पास, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप। अब यहाँ पर इथेनॉल क्या है हमारे पास, CH3C डबल बॉन्ड OH होता है। यहाँ पर एक इसको ओपन करके लिख लिया H। अब H किस पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बन के ऊपर OH बन जाएगा, और प्लस यदि CH2 की बात करें तो ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर CHOH, और यहाँ पर ये क्या है CH2 और ये C डबल बॉन्ड OH। अब इसके अंदर से फर्दर वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देते हैं, तो OH इधर से निकलेगा और H इधर से निकलेगा। तो हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH और CHO। दिस इज ए हमारे पास क्या बन के आया बच्चों, सिनामिल्डिहाइड बन के आया ये। नेक्स्ट एक रिएक्शन हो रहा है इसकी, वो भी रिएक्शन देख लीजिए कि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं हम, यहाँ पर एसिटोफिनोन के साथ। एसिटोफिनोन क्या होता है, अब इस केस के अंदर सबसे पहले बेंजल्डिहाइड देख लीजिए, बेंजीन के ऊपर CHO। अब एसिटोफिनोन हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O बेंजीन, ये हमारे पास एसिटोफिनोन होगा। अल्कोहलिक NaOH डाल देते हैं इसके अंदर। तो डायरेक्ट ही बच्चों यहाँ पर मैंने रिएक्शन कर दी, यहाँ से तो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ऑक्सीजन रिप्लेस होगा, और यहाँ से हाइड्रोजन। अब इस केस में हमारे पास बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड में क्या आ गया, CH, और C के साथ डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन प्लस क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस इज ए बेंजो। ये हमारे पास क्या बनेगा, बेंजिल एसिटोफिनोन बन जाएगा, या फिर इसका नेम लोगे आप, दिस इज ए 1,3-डाइफिनाइल प्रोप 2-in-1 बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है कैनिजेरो रिएक्शन। ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसके अंदर देखिए कि एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, जस्ट ओनली अल्फा हाइड्रोजन किस में होता है, एल्डोल में या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। बट कैनिजेरो के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अंडरगोज ए सेल्फ ऑक्सीडेशन, और ये अपने आप ही खुद ही ऑक्सीडाइज होता है और खुद ही क्या करेगा, रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा ऑन ट्रीटमेंट विद ए कंसनट्रेटेड एल्कली। जब ये किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, कंसनट्रेटेड एल्कली के साथ, NaOH के साथ, QH के साथ। इन दिस रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए एल्डिहाइड इज रिड्यूस, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का किसको रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल को, वाइल अदर टू ए कार्बोक्सिलिक सोल्ट, और दूसरा क्या देगा, कार्बोक्सिलिक सोल्ट की फॉर्मेशन देगा। अब इसमें हम क्या लेके चले, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए फॉर्मेल्डिहाइड मीन्स लाइक इज ए 2HCHO, ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है। अब इसके अंदर कंसनट्रेटेड KOH डाल देते हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट ही याद रखना बच्चों, एक एल्काइल ग्रुप, हमारे पास एल्कोहल ग्रुप बनना है।
सो दिस इज ए मिथाइल अल्कोहल बोल लीजिए, या फिर मिथाइल अल्कोहल, या फिर मिथेनॉल भी कह सकते हैं आप इसको। प्लस एक ग्रुप किसका बनेगा, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक सॉल्ट का बनेगा, तो HCOOH और ये K पॉजिटिव। तो दिस इज ए पोटासियम फोरेट की फॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास सेम यदि बात करते हैं इसके अंदर कि आपने 2 मॉलिक्यूल किसके ले लिए, बेंजेल्डिहाइड के, 2 CHO, बेंजीन के ऊपर क्या है CHO। अब इसमें कंसनट्रेटेड NaOH डाल देते हैं, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल किसका बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल का, बेंजीन के ऊपर CH2OH, प्लस एक मॉलिक्यूल किसका बनेगा, सोडियम बेंजोएट का, मतलब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा बेंजीन के ऊपर COONA। अब नेक्स्ट यदि बात करते हैं इसके अंदर एक रिएक्शन और है हमारे पास बच्चों, सेम रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनॉल वाली। अब इसके अंदर NaOH डाल देते हैं 50%, तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या बनेगा, यदि बात करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। एक तो हमारे पास 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनॉल बनता है, और एक हमारे पास सोडियम 2,2 और डाइमिथाइल प्रोपेनोएट बनता है। तो एक तो एल्कोहल ग्रुप बनेगा हमारे पास। एल्कोहल ग्रुप क्या है कि CH3, C के ऊपर 2 डाइमिथाइल ग्रुप है, और ये CH2 और ये इसके साथ OH ग्रुप हो गया, तो एक एल्कोहल ग्रुप। सेम चीज़ बच्चों यहाँ पर। सो दिस इज ए रिएक्शन ऑफ ए कैनिजेरो रिएक्शन। ये भी कैनिजेरो रहेगी, रिटर्न में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने इसकी। उसके साथ साथ नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास HVZ रिएक्शन। तो HVZ रिएक्शन बेसिकली इसका नेम है हमारे पास हेलवोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी गई है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड एट ए अल्फा पोजिशन ऑन ट्रीटमेंट विद ए क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ ए रेड फॉस्फोरस टू गिव ए अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए बच्चों, हमारे पास यदि बात करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये है, इसके जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करोगे आप, क्लोरीन और रेड फॉस्फोरस की प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब इस केस में से क्या बोला गया कि अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा, बेसिकली यदि बात करते हैं यहाँ पर अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, और उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, कोई भी हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर X ग्रुप अटैच हो गया, कोई भी हेलोजन ग्रुप, ठीक है ना। तो RCH और CHO ग्रुप एज इट इज, X ग्रुप अटैच हो गया, X कोई भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। तो दिस इज ए हमारे पास HVZ रिएक्शन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, हेलवोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। अब इसकी जो प्रॉपर रिएक्शन है वो देखिए, हमारे पास प्रॉपर रिएक्शन क्या रहेगी, प्रोपेनोइक एसिड लेके चले हम, CH3 CH2 COOH, दिस इज ए प्रोपेनोइक एसिड। अब इसके अंदर हमने क्लोरीनेशन और रेड फॉस्फोरस डाल देते हैं वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर क्लोरीन किसको रिप्लेस करेगी, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को, और यहाँ पर क्लोरीन अटैच हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3 और यहाँ पर CH रह गया ओनली जस्ट, और इसके साथ अटैच हो गया Cl और COH, दिस इज ए 2 क्लोरो, ये हमारे पास 2 पे क्लोरो है, और दिस इज ए प्रोपेनोइक एसिड। तो ये रिएक्शन रहेगी आपकी HVZ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपने +1 में भी की होगी, पर यहाँ पर डिटेल्स में कर लेना कि व्हेन ए सोडियम साल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड आर ट्रीटेड विद ए सोडा लाइम, कि जो सोडियम साल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है हमारे पास, NaOH एंड KAO। अभी हमारे पास क्या NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों से मिलकर बना है बच्चों बेसिकली। और किस रेशो में होता है ये, 3:1 के अंदर, कि दे लूज ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म इज ए हाइड्रोकार्बन। ये लूज करेगा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, और किसकी फॉर्मेशन देगा, हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन देगा। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले क्या लेके चलना है, सोडियम साल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास है सोडियम साल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड RCOONA। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, सोडा लाइम डाल दिया। सोडा लाइम का मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। किस रेशो में डाला, 3:1 के अंदर। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आई, हाइड्रोकार्बन की। तो यहाँ से सारा ग्रुप रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पर जस्ट ओनली क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो RH बना प्लस Na2CO3 बाहर निकल गया, सोडियम कार्बोनेट। अब इसके अंदर देखिए सोडियम एसीटेट लेके चलते हैं हम। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, CH3COONA। NaOH डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड डाला, इसको फर्दर हीट कर दिया, तो मीथेन बन गया बच्चों, और प्लस Na2CO3 बाहर निकल गया। सो दिस इज ए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये आपके पास रहेगी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, यदि बात करिए टेस्ट है वैसे तो, कि रिएक्शन विद ए 2,4-DNP टेस्ट। अब ये हमारे पास 2,4-DNP का मतलब क्या होता है कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसके अंदर देखिए बच्चों, बेंजल्डिहाइड ग्रुप लेके चले, C6H5CHO।
अब ये हमारे पास है दिस इज ए 2,4-DNP। अब मतलब क्या है कहने का इसका कि 2 और 4 पे हमारे पास क्या है डाई नाइट्रो, ये दोनों नाइट्रो हैं और उसके साथ साथ ये फिनाइल ग्रुप है और इसके ऊपर क्या पड़ा है हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या है हाइड्रोजन NH और NH2। अब इसके अंदर से फर्दर एसिडिफिकेशन कर देते हैं H पॉजिटिव आयंस के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अब वाटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, यहाँ से तो ऑक्सीजन निकलेगी बच्चों और यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन निकलेगी H2, और ये वाला जो नाइट्रोजन है ये डबल बॉन्ड के साथ शिफ्टिंग हो जाएगा इस कार्बन के साथ। तो हमारे पास क्या बन गया C6H5 और यहाँ पर CH, डबल बॉन्ड में क्या आ गया N और N के साथ क्या है NH और बाकी सेम ग्रुप एज इट इज। तो ये हमारे पास बन गया बेंजल्डिहाइड 2,4-डाई-नाइट्रो-फिनाइल हाइड्रोजोन। दिस इज ए येलो रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट, इसकी फॉर्मेशंस आती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये थे हमारे पास मोस्टली नेम रिएक्शंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।